ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। I'll do the Mangacharan. वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। हरि ओम। We are studying Tattvabodh by Adi Shankaracharya, and we have studied about Atma, which alone is Satyam, and we had earlier studied Brahman, which alone is Nityam. Now we are studying the evolution of the five elements from the Samashti point of view, the universe and Maya. And we had seen how the five great elements have come up in order: first space, then air, then fire, then water, and then earth. So we shall now go into the evolution of the three qualities. Which are the three qualities that we have studied? Sattva and Rajas and Tamas. Yes, Sattva, Rajas, Tamas. Now before we study that, I thought I'll just recall yesterday's discussion on whether gold is in the ornaments or ornaments are in the gold. And we feel it doesn't make a difference. But it makes a great deal of difference, which Anil ji will appreciate. हम अक्सर कहते हैं मुझे पेड़ का ज्ञान है, ऐसे बोलते हैं ना। अब पेड़ का ज्ञान है या ज्ञान में पेड़ है, क्वेश्चन ये समझने वाली बात है। और अगर ये समझ आ जाए तो काफ़ी हद तक। हाँ बताइए अनु जी। अरुण जी, वो आपकी वो बात मतलब बहुत इन सब ऐसे वाले क्वेश्चंस में सही लगी कि लुक फॉर द सबस्ट्रैटम एंड वेयर द सबस्ट्रैटम इज व्हेन एवरीथिंग एल्स इज सुपरइम्पोज्ड ऑन इट. So whether we are talking of gold and ornaments, so gold is the substratum. In ocean and waves, ocean is the substratum. Same way, I mean, look for that, and then we see, like, अगर आपने पेड़ और ज्ञान की बात करी तो पेड़ would be the substratum, right? नहीं, सब कुछ ज्ञान में है ना। आपने पहला बात जो कही उससे आई वुड एग्री, बट सब कुछ ज्ञान में है, चैतन्य में सब कुछ है ना। पूरी समष्टि और व्यष्टि वो सब ज्ञान में अपीयर होती है, एग्जिस्ट करती है और उसमें डिसॉल्व होती है। Okay. उस लेवल पे तो सभी कुछ ज्ञान में, Right. हर चीज चैतन्य में है। ठीक है। अगर हम उस लेवल पे कह रहे हैं तो फिर तो सोने में ही सब कुछ है। और अगर हम व्यवहारिक लेवल पे कह रहे हैं तो फिर आंसर थोड़ा अलग हो जाता है। जो आध्यात्मिक लेवल में है उसमें तो और कुछ है ही नहीं। मतलब ये सब बातें हैं कि वो दिख रहा है, जैसे ये सारा क्रिएशन के पहले गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं कि ये सब इमेजिनेशन है, तो कब कौन क्रिएट हुआ ये सब बेकार की बात है। लेकिन क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, क्योंकि इसके नियम हमें दिख रहे हैं, तो चलिए हम ये चर्चा कर लेते हैं। बाकी उस लेवल पे तो ये सब है ही नहीं, क्योंकि जो निमित्त कारण है और जो उपादान कारण है वो एक ही है। तो जब सब एक ही है तो ये सब तो मिथ्या है ना। तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं, चैतन्य के अलावा कुछ है ही नहीं।
ठीक है। तो जो आपने कहा अनु जी, सबस्ट्रेटम अगर हम देखेंगे सांसारिक लेवल पे तो गोल्ड है, पेड़ और वुड में देखेंगे तो वुड दिखेगा। या तो अगेन वो देखने वाली चीज है कि सबस्ट्रेटम कौन है, बट अल्टीमेट सबस्ट्रेटम तो एक ही है ना, वो ज्ञान है, चैतन्य है। अरुण जी आप बताइए, जो मैंने कहा उसमें आपका व्यू। नहीं, मुझे हंसी भी आ रही है और मैं खुश भी हूँ। ये आपका फेवरेट टॉपिक है। इसके अलावा फिर कुछ है ही नहीं। और मैं इसीलिए मैंने जिक्र करा, कल आप कह रहे थे दोनों एक ही है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अब आप बताइए कि पेड़ का ज्ञान है या ज्ञान में पेड़ है। फिर आपने एकदम सारा डिस्कोर्स दे दिया, विच इज़ व्हाट इट इज़। तो अनु जी, आपने पेड़ को सबस्ट्रेटम क्यों बताया और ज्ञान को अध्यस्त क्यों बताया? मैंने इस जैसे हमने जैसे वुड वाली बात थी ना किस चीज से, तो आई थॉट लाइक पेड़ यस, फिर उसके बारे में हम जो भी स्टडी करें या जो भी जो मनाएं, तो दैट आई थॉट वाज द बेस एंड एवरीथिंग एल्स वुड बी, आई मीन मेरा ये था मानना। बट आफ्टर लिसनिंग टू अनिल जी आई अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज नॉलेज एट द एंड ऑफ इट ना, ज्ञान। सो ज्ञान इज सिनोनिमस विद ट्रुथ, चैतन्य। जब हम कहते हैं ज्ञान या ज्ञानी, मीन्स ही नोज द ट्रुथ, ठीक है। वैसे इट इज़ नॉट नोन, अनिवर्चनीय ही है, इनडिस्क्राइबेबल है, बट जब हम ज्ञान कहते हैं तो वो इट इज़ चैतन्य ओनली, नंबर वन। नंबर टू, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आई डोंट नो व्हेन इज़ द टाइम टू इंट्रोड्यूस दैट thing, but since energy has very passionately talked about it, conscious part, chit is the knowledge part of, I mean there are no different parts, but we say Satchit Anand, तो चित is the knowledge part। तो हर चीज़ जो है वो कॉन्शियसनेस में ही हो रही है। ये इसका एक मेडिटेटिव शॉर्ट क्लिप है जो मैं अनिल जी से कहूँगा कभी किसी वीकेंड पर चलाएंगे, तो आप समझिए भी और मेडिटेशन भी करिए। जो भी आप संसार में देख रहे हैं, व्यवहार में हो रहा है, वो एक्चुअली कॉन्शियसनेस में ही हो रहा है। And what you are seeing is actually a reflection, it's a mirror like thing, and that is why ultimately an illusion हो वो सब वहीं रहा है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसीलिए ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ से शुरू हो जाती है, जो गोल्ड की और ऑर्नामेंट्स की। तो छोटी छोटी चीज़ों में जब हमारी क्लैरिटी आ जाएगी तो बड़ी चीज़ें जल्दी पकड़ में आ जाएंगी। तो ये सेम नहीं कह सकते हम, एक ही बात है। ये जो आपने बेसिक चीज़ पकड़ी ना, सबस्ट्रेटम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू कैच होल्ड ऑफ। हर चीज़ सबस्ट्रेटम में हो रही है। अगर आप ये कहेंगे भाई दोनों चीज़ें एक हैं, तो फिर रज्जू और सर्प जो रोप एंड स्नेक वाला वो है, उसमें फिर हम कभी उसको सुलझा नहीं पाएंगे। अरुण जी, मैं भी इसीलिए कह रहा था कि वो है आध्यात्मिक लेवल वाली बात कि ये इल्यूशन है संसार। तो ऑर्नामेंट इज एन इल्यूशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गोल्ड, बट सांसारिक लेवल पे जब हम जैसे व्यवहार कर रहे हैं, तो उस समय जैसे जो ये संसार है ये भी परमात्मा ही है। जब हम ये कहते हैं कि संसार और परमात्मा दो नहीं है, ये बाह्य रूप है उसका। जैसे वेव बूंद सागर है या आत्मा परमात्मा है, तो एक अंश भी वो लार्जर का है। तो जो ये दिख भी रहा है, जैसे सपने में मैंने जो मकान देखा, जो मैंने महल देखा, वो मेरा माइंड ही है।
तो जब मैं दोनों को एक कह रहा था तो मैं उसको उस दृष्टि से कह रहा था, ये संसार चारों तरफ फिर हमें प्रभु ही दिखेगा ना, कि ये सबस्ट्रेटम जो सुपर दिख रहा है वो प्रभु ही है। मेरी पत्नी में प्रभु है, अरुण जी में प्रभु है, अनु जी में प्रभु है। अब यही जो है ना, इसको उल्टा करना पड़ेगा। हम सब प्रभु में हैं, प्रभु जी हम में नहीं है। ये देखिए, ये बात ठीक है। मैं कह रहा हूँ जो सांसारिक लेवल वाली बात है, मतलब हम अगर वो मैथमेटिक्स की तरह देखेंगे तो बिल्कुल सही है। नहीं, मैथमेटिक्स नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, इट्स अ मैटर ऑफ व्हाई प्रभु हम में कैसे होंगे, सागर बूंद में कैसे होगा, ठीक है ना। लेकिन कबीर जी का एक दोहा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जिसमें उन्होंने दोनों तरफ से कहा है। एक तरफ से कहा है कि बूंद सागर हो गई, और दूसरी तरफ से उन्होंने बोला सागर जो है वो बूंद में मिल गया। तो अगेन ये मेरे को लग रहा है, पर्सनली मेरे को देखने का नजरिया, मेरे को तो लग रहा है कि अब इसमें और ज्यादा वो करने की बजाय इसका जो आनंद है वो है कि सब जगह परमात्मा है। Very true. Only thing I am saying is, as a matter of discipline, we learn to say the substratum is what is holding. That's all. मेरा मतलब वो था, और मेरा कोई उसमें तर्क नहीं है इसमें। बिल्कुल ठीक कि हम जब कोई, जैसे इन्होंने बहुत अच्छा पकड़ा है, एंड आई लाइक्ड इट, कि भाई सबस्ट्रेटम क्या है, उसमें है सब चीज़ें। तो अगर हमारी डिसिप्लिन इस तरह का बन जाएगा तो फिर हमें वेदांत जल्दी उतरना शुरू हो जाएगा। मेरा मतलब ये था। बिल्कुल। वो तो हम लोग, हमारी तो आदत है, मैं तो 1 साल वहाँ था कोची में, जिसको कहता था भाई ऑर्नामेंट जो है वो गोल्ड में, तो मानते नहीं थे, जबकि 1 साल का कोर्स कर रहे थे। तो वो व्यवहार में तो हम ऐसे ही बोलते हैं जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन वेदांत जब आप पढ़ रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको उतारने के लिए वी हैव टू बी कॉन्शियस कि सबस्ट्रेटम क्या है, उसी में होगा जो होगा। ठीक बात। ओके, so now we are going to the evolution of the 3 qualities. From the sattvic aspect of each of the 5 elements are born the 5 organs of perception. We are on the same page 87. ठीक है ना जी? जी जी। एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रम संभूतम। सो इसके अंदर जो मेन चीज़ है, एक पहला मैं अगर आपको समझा दूंगा, बाकी सब सेम तरह से हैं। एतेषां पंचतत्वानां मध्ये, फ्रॉम द 5 एलिमेंट्स, ठीक है ना। आकाशस्य सात्विकांशात्, फ्रॉम द स्पेस, आकाश स्पेस, सात्विक अंशात, फ्रॉम द सात्विक aspect of space. श्रोतेंद्रियम संभूतम, श्रोतेंद्रिय is the organ of hearing, that has come. अब बाकी सब इसी तरह से आप लगा लीजिएगा, then I'll read the English version. वायो सात्विक अंशात त्वग इंद्रियम संभूतम, त्वग इंद्रियम is touch. अग्नेह सात्विकांशात चक्षुरिंद्रियम संभूतम, अग्ने इज फायर एंड चक्षु इज आईज. जलस्य सात्विकांशात रसनेन्द्रियम संभूतम, जलस्य इज वाटर एंड रसने इज टेस्ट. पृथिव्यः सात्विकांशात घ्राणेन्द्रियम, अर्थ एंड स्मेल. ठीक है. So I am reading the English translation. From these 5 great elements, out of the sattvic aspect of space, the organ of hearing, the ear evolved. From the sattvic aspect of air, the organ of touch, the skin evolved. From the sattvic aspect of fire, the organ of sight, the eye evolved. From the sattvic aspect of water, the organ of the taste, the tongue evolved.
from the sattvic aspect of earth, the organ of smell, the nose evolved. Now these are pretty much given things in Vedanta. When we talk of this thing, it is taken for granted, you know this. So इसके अंदर either you memorize it or make an association with space, make association of sound, and it's always better the order of sequence if you keep space, air, fire, water, earth. Then similarly, a space, sound, air, touch, fire, sight, water, taste, and earth, smell. इस तरह से याद रखना भी आसान है, ये फिक्स्ड है. द सटल एलिमेंट्स, हाँ, यस, The sattvic aspect. वो we have said ना, there are three aspects: sattvic, rajasic, tamasic. So from the sattvic aspect of the tanmatras, 5 elements, from their sattvic aspect these things have come. अनु जी का एक और प्रश्न भी था शुरू में, आप जब नहीं थे, कल की क्लास के बारे में, तो मेरे ख्याल से पहले उसको भी कर लें. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए. मैं तो आई ऑलवेज आस्क पहले क्वेश्चंस. अनु जी आप म्यूट हैं. मैं यही बोल रही थी कि हमने कल जो लास्ट पैराग्राफ किया था ना, उसमें बताया था कि हाउ डज माया क्रिएट द एलिमेंट्स, कि अगर ये हमारा इक्विलिब्रियम रहा बिटवीन द 3 क्वालिटीज ऑफ माया, दैट इज सात्विक एंड राजसिक एंड तामसिक, तो ओनली व्हेन देयर इज अ इम्बैलेंस दैट क्रिएट इट्स स्टार्ट्स. तो व्हाट आई मेंट वाज कि ये नली ले की लाइक सेड कि हम सब में ये तीनों गुण हैं, सात्विक, तामसिक एंड राजसिक. तो अगर इनमें इम्बैलेंस हो, so that's how the whole illusion and everything starts. Is that what it means? This is an inference that merits some kind of introspection, which I have not done, but definitely meriting an introspection. You see, on my first response, when all your gunas are in equilibrium, then you will not have propensity to distinguish, and therefore there will be no creation of samsara by you. You have a desire to create because there is a like and dislike operating. So when all your gunas are in equilibrium, there is no like, there is no dislike, and so you are shant, right? So this is a very good parallel you have taken in our own lives. But about the cosmic creation by Maya, this is what is said, that at the end of a kalp they all go into equilibrium, and when that is disturbed for whatever reason, nobody knows that, or they have not discussed it at least, then this history starts. Right? When does the creation start? This is the answer to that. It's something very similar to जैसे आनंद जी कहते हैं ना, that Swami Premananda, when he's sitting there and you see he's in such a blissful state, so probably all these 3 gunas are in equilibrium there. I mean, this is what I would take it, then he's actually not caught up in these worldly affairs, you know, what we are facing. I really don't know about that part, because that is a very difficult thing to infer. But what he himself says and what we have to believe, he says कि भी मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर बेशक कर रहा हूँ, but he is attached somewhere else. So if you take it like that, then something mechanical is happening about which perhaps is either neither bothered nor he is aware. वो अपने आप ही चल रही है automatically. He is linked somewhere else. To that extent, he is definitely in equilibrium. But the fact that he is interacting, he is answering, he is saying something is good, something is not good, that is a different facet altogether. So I would not like to comment on that part. But yes, what he himself says, he is somewhere else. चलें आगे.
So, the subtle elements, tanmatras, create the sense organs which also enjoy the same degree of subtlety. The main characteristic of Sattvagun is knowledge. Naturally, the organs of perception are born from the sattvic aspects of the 5 elements. Each element has its own spatial quality. The corresponding sense organ is evolved to perceive its spatial quality. For example, from the sattvic aspect of space, the organ of hearing is created so that it can perceive sound. The evolution of the organs of action and perception are summarized in the following chart. So there is a full chart given. You can look at it at leisure. Though we will come to organ of action also later on. So next is the evolution of the inner equipment. Etesham panch tattvanam, from these 5 elements, samashti satvikamshat, from all of them put together, manobuddhya ahankar chittant karnani sambhutani. Man, buddhi, ahankar, chit, all these have come from the collective सात्विक aspects of these 5 elements. पहले तो individual elements का क्या क्या आया, अब now from the collective sattvic aspect of these 5 elements you have the mind, intellect, ego, memory, and so all these 4. Now what is man? They are explaining sankalp vikalp atmaka manaha, of the nature of indecisiveness. Nishchaya atmika buddhi, it is of the nature of decisiveness, which is intellect. Aham karta ahankar, doership is with ahankar. Chintan krita chittam, so that one which is engaged in reflection and recollection is chit. Manaso devata chandrama, the presiding deity of man is Chandrama. Of intellect, buddhi brahma, of intellect it is Brahma. Of ahankarasya rudra, of ahankar it is Rudra. And of chittasya vasudeva, of chit it is Vasudeva. Right? So I'll read the English portion. From the sattvic aspect of these 5 elements, the inner instruments of mind, intellect, ego and memory are formed. The mind is of the nature of indecision. The intellect is of the nature of decision. The ego has the notion of doership. Memory is of the nature of thinking or recollection. The presiding deity of the mind is the moon. Of the intellect, Brahma. Of the ego, Rudra. And of memory, Vasudeva. Right? Any questions? This also is, by and large, we have to kind of read and reread so that it gets into our memory system. These are standard. The 10 organs are called the outer equipment Bahir Karana, and they receive knowledge about outside objects and respond to the world. The mind receives sense perceptions, cognizes them based on previous experiences, and commands the senses to respond. It is called the inner equipment Antakaran. Panch Jnanendriya, Panch Karmendriya are Bahya, external. These 4 are internal, Antakaran. The mind cannot contact the world directly. It has to go through the senses. The senses also cannot function without the prompting of the mind. Hence, there is a close relationship between them. They function in coordination. Each sense organ perceives only its particular sense object. The mind receives information from all of them. It understands sound, touch, form, taste and smell.
It also feels emotions and thinks thoughts. It is the seat of all knowledge and therefore made from the sattvic aspect of all the five elements. The inner equipment, Antakaran, generally called the mind, is a continuous flow of thought modifications, vritti. It is classified into four according to different functions it performs. For example, the same person is called a singer when he sings and a dancer when he dances. The four categories are mind, man, buddhi, chitta, ahankar. Huh? So we'll take them up tomorrow. I'll do the concluding prayer. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. We thank the Lord for giving us this opportunity of satsang. May He bless us to reach our destination. Hari Om.